हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू माय क्लास। बेटा आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5 क्लास इंटर में। एक्सरसाइज 5 है आपकी संततता तथा अवकलनीयता यानी कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। जो डिफरेंशिएशन है वो आपका दूसरी एक्सरसाइज में है। पहले आज हम देखेंगे 5.1, ठीक है, जिस एक्सरसाइज में आपका क्या है, संततता असंततता यानी कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी कैसे होता है, डिसकॉन्टिन्यूटी कब होता है? बेटा आप जब कोई क्वेश्चन का ग्राफ बनाते हो, अगर कॉन्टिन्यूअस लगातार जाता है, ठीक है, तो वो आपका कहलाता है कॉन्टिन्यूअस। अगर ग्राफ बनाने पर ऊपर नीचे मतलब कहीं भी कट हुआ तो वो आपका जाता है असांतत्य के बिंदु पर यानी कि डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, डीपली नहीं बता रहे हैं बेटा, नहीं तो इसमें तो बच्चे वैसे भी नहीं पढ़ रहे हैं लॉकडाउन की वजह से और बोर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम आते हैं आपकी एक्सरसाइज 5.1 पर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 1 है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = 5x - 3 जो x = 0, x = -3 तथा x = 5 पर संतत है। ये बेटा स्टार्टिंग के आपके नॉर्मली क्वेश्चन है जो हमें संतत दिखाने के लिए केवल हमें पहले हम ये देख लेते हैं, संतत असंतत जो प्रूव करते हैं तो इसमें हम लिमिट लेते हैं। लिमिट कैसे लेते हैं, इसका क्या होता है देखते हैं। आपका f(x) = दिया है 5x - 3, ठीक है। अगर हम पहले x = 0 पढ़ लेते हैं यानी f0 पे बेटा जब हल करोगे आप नॉर्मली तो x की वैल्यू, x की जगह आप क्या पुट करोगे 0, यानी 5 पे इंटू 0 में करेंगे 0 - 3, f0 आपका आ गया -3। ठीक है, और जब हम इसके संतत की जांच करते हैं तो क्या करते हैं बेटा, लिमिट लेते हैं। लिमिट, ठीक है, तो लिमिट में क्या लेंगे, लिमिट आपकी दे रहा है x टेंड्स टू क्या, पहले हमें x = 0 पे प्रूव करा रहा था, x टेंड्स टू 0। जब x टेंड्स टू 0 हमने बेटा लिमिट ली, फंक्शन आपका लिया, फंक्शन f(x) क्या है, x टेंड्स टू 0, फंक्शन आपका है 5x - 3 यानी कि x टेंड्स टू 0 मतलब x की जगह आपको 0 पुट करना है। ठीक है, अगर आप x की जगह 0 रखोगे तो आपका आ जाएगा 0 - 3 यानी कि -3, यानी लिमिट लेने पर भी आपकी वैल्यू -3 आ रही है और नॉर्मली जब 0 वैल्यू पुट कर रहे हो तब भी -3 है। यानी ये जो फलन आपका है अतः फलन या f(x) x = 0 पर संतत है। ठीक है बच्चों, ये हमारे नॉर्मली क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। आगे और देखेंगे, जब आगे और हम करेंगे तो थोड़े से बड़े क्वेश्चन आएंगे, उसमें बेटा हमें क्या करना होगा, ये जो लिमिट लेंगे ये दोनों साइड से लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। और जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट जाएगी, राइट हैंड लिमिट यानी कि आगे बढ़ेगा, जब आगे बढ़ेगा तो आगे 0 के आगे आपका क्या जाता है, पॉजिटिव साइन में। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी पीछे बैक पे जाएगा तो बैक पे लिमिट क्या जाती है, निगेटिव साइन। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू कोई भी संख्या 0, 1, 2, 3 या हम ले लेते हैं a, तो आपका क्या जाएगा a माइनस, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जाएगा। अगर हम बेटा राइट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट आपकी जाएगी x टेंड्स टू a प्लस, यहाँ आपका चलेगा फंक्शन। ठीक है, और ये भी अगर देखना है कि संतत किस पे होता है असंतत किस पे होता है तो वो भी आपका एक होता है, इसलिए देख लेते हैं क्या करते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, आगे देखते हैं, बता देते हैं। संतत बेटा कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि आप नॉर्मली लिख लो लिमिट x टेंड्स टू a - f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) इक्वल होगा f(a). अभी हमने ये छोटे क्वेश्चन में क्या किया था, f(x) यानी नॉर्मली जब हमने पुट किया था f0 यानी वो हो गया आपका f(a). ठीक है, और जब आगे बड़े क्वेश्चन हल करेंगे तो उसी में हमें लेना होगा a - a प्लस यानी 0 प्लस पे देखना होगा एंड 0 माइनस पे। अगर तीनों इक्वल जाते हैं तभी आपकी कॉन्टिन्यूअस होगा यानी संतत होगा। अगर इसमें से कोई भी नॉट इक्वल टू गया तो आपका क्या जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस यानी कि असंतत जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं आपका।
इसी क्वेश्चन में कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू एफ 5x माइनस 3। अब वैल्यू में क्या रखा है x इक्वल टू माइनस 3, यानी x इक्वल टू माइनस 3 पे पूछ रहा है संतत है या नहीं है। तो क्या करेंगे f माइनस 3, नॉर्मली मैंने पॉइंट लिया माइनस 3, तो 5 माइनस 3 माइनस 15 एंड माइनस 3 इक्वल टू माइनस 18। तो मैंने नॉर्मली सॉल्व किया, ठीक है। जब आप लिमिट लेते हो, लिमिट ले लो, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3, लिमिट तो मैं ले रहा है माइनस 3। आपका क्वेश्चन है 5x माइनस 3d, यानी लिमिट आप रखो या ना रखो, जब आप लिमिट यानी जब लिमिट तब हटा देते हैं जब हम वो वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं, यानी x की वैल्यू में आप पुट करने जा रहे हैं माइनस 3, तो आपकी लिमिट हट जाएगी, ठीक है। तो 5 माइनस 3 एंड माइनस 3 माइनस 18 माइनस 3 इक्वल टू सॉरी माइनस 15, देखिए माइनस 18, ये और ये इक्वल है, यानी लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 एफ एक्स इक्वल है f माइनस 3 पे। तो जब इक्वल है तो फलन कैसा है, संतत है, अतः फलन संतत है, ठीक है। ये नॉर्मली क्वेश्चन चल रहा है, बट इसी प्रकार x इक्वल टू 5 पर भी आप निकाल लोगे कि फलन आपका संतत है या नहीं, ठीक है। आगे आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 2 में आपसे कह रहा है x इक्वल टू 3 पर फलन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 के सामंतत्व की जांच करो, ठीक है। तो देख लेते हैं बेटा, अगर हम एफ एक्स फंक्शन आपका जो फलन है वो 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इसमें x इक्वल टू 3 लेते हैं, यानी f3 पे वैल्यू आपकी क्या आएगी 2 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 2 इंटू 3 3 या 9 माइनस 1 18 माइनस 1 इक्वल टू 17। ये हमने बेटा निकाला कब, नॉर्मली x इक्वल टू 3 रखने पर। तो लिमिट लेंगे तो आप क्या करोगे क्वेश्चन में, लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स फंक्शन रख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 2x स्क्वायर माइनस 1, तो ऐसे पुट कर दो x की जगह 3, यानी 2 3 का स्क्वायर माइनस 1 9 माइनस 1 18 माइनस 1 इक्वल टू 17, यानी ये और ये इक्वल है, ठीक है। क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स इक्वल है f3 के, ये f3 के लिए हम निकाल रहे हैं। तो इक्वल है तो फलन कैसा होगा, अतः फलन संतत, फलन x इक्वल टू 3 पर संतत है, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 दे रहा है निम्नलिखित फलनों के सामंतत्व की जांच कीजिए। इसका ए पार्ट दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, ठीक है। इसमें हमें और कुछ भी नहीं दे रहा, बस ये बोल रहा है कि इसके सामंतत्व की जांच करो। तो देखते हैं बेटा, अगर इसमें हम कर दें x बिलोंग करता है रियल नंबर को, अगर हम यहाँ पर कोई भी ए टू जेड कोई भी रियल नंबर लेंगे, रियल नंबर होते क्या हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, आपके सारे वैल्यूज आते हैं। अगर हम यहाँ पर x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, क्या आपका इन्फिनिटी आएगा, कभी नहीं आएगा। जब परिभाषित में इन्फिनिटी नहीं आता है तो फलन आपका संतत ही जाता है। अगर आपका इन्फिनिटी आ जाता है तो फलन आपका जो है डिसकंटिन्यूअस जाता है, यानी कि असंतत जाता है। यानी जब हम लिखेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 यहाँ लिख देंगे, जहाँ हाँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 बेटा अगर हम यहाँ ले लेंगे एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ नहीं यहाँ अगर x बिलोंग्स टू r, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो ये देख लीजिए ये फलन कैसा है, बहुपद है, कैसा फलन है। तो अगर लिखना चाहो तो लिख देंगे यहाँ फलन या एफ एक्स बहुपद फलन है, बहुपद फलन है। जब बेटा बहुपद फलन है तो उसमें x बिलोंग्स टू r कर रहे हैं, रियल नंबर को कर रहे हैं, अतः फलन x बिलोंग्स टू r पर
संतत होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पर आपका इन्फिनिटी नहीं बनेगा किसी भी हाल में। अगर आप 5 भी रखते हो तो 5 - 5 = 0, वो भी आपका एक संतत का ही बिंदु होता है। ठीक है, आगे इसके बी पार्ट में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन बी, इसका बी पार्ट कह रहा है क्वेश्चन में f(x) = 1/x - 5, और इसमें आपको कॉमन लगा के ये भी दे रखा है x0 = 5। ये क्यों दिया है देख लेते हैं बेटा। अगर हम यहाँ पर f5 लेते हैं तो 5 - 5 यानी 1/0। तो बेटा अगर किसी भी अंक के नीचे 0 आता है तो आपका क्या आ जाता है, इन्फिनिटी। यानी कि क्या लिखेंगे हम, f(x) जो फलन है वो x = 5 पर परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। अतः फलन x = 5 पर संतत नहीं है। संतत नहीं है तो बेटा संतत किस पे है, वो भी तो देखो संतत है किस पे। तो क्या लिख सकते हो आप, परंतु f(x) जो फलन है इसमें x अगर हम बिलोंग कर देते हैं, x बिलोंग्स टू r, जो फलन है इसमें हम लिख देते हैं 5, यानी कि जो फंक्शन में हम r ले रहे हैं, ठीक है, r को बिलोंग करना है। अगर हम उसमें से 5 माइनस कर देते हैं, अगर रियल वैल्यू में से 5 हम हटा देते हैं तो ये फलन कैसा हो जाएगा, पर फलन संतत है। तो आप सोच रहे होंगे इसमें संतत कैसे है, तो देखते हैं कैसे है। अगर हम यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, अगर हम 5 की जगह कोई भी रियल वैल्यू ले लेते हैं, A to Z कोई भी ले लेते हैं, अगर हमने 0 ली तो आपका आ गया -1/5। ये एक रियल वैल्यू है, इसमें तो फलन समझ जाएगा कि नहीं। अगर हम यहाँ पर -5 ले लेते हैं तब भी आपका आता है 1/10, यानी कि 5 के अलावा अगर हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो आपका इन्फिनिटी नहीं जाएगा, और जब इन्फिनिटी नहीं जाएगा तो फलन आपका संतत होगा। ठीक है, इसीलिए हम क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, x = 5 पर परिभाषित नहीं है, लेकिन अगर हम रियल वैल्यू फलन में से जो रियल वैल्यू हम बिलोंग कर रहे हैं उसमें से 5 को माइनस कर देते हैं तो फलन आपका कैसा हो जाएगा, संतत हो जाएगा। ठीक है, इसके थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, f(x) = x² - 25/x + 5, एंड कॉमा लगा के हमें ये भी दे रहा है x0 = -5। अब देखते हैं बेटा, अगर आप नॉर्मली यहाँ पर -5 वैल्यू पुट करते हो तो आपका आता है -5 का स्क्वायर -25 -5 + 5। बेटा ध्यान दो, प्लस माइनस 0 प्लस माइनस दोनों एक दूसरे से घट गए, यानी 0/0। तो ये क्या हुआ, ये परिभाषित नहीं हुआ। अगर हम इसको नॉर्मली और तरीके से हल करते हैं, ये ना लें, अगर हम इसी फलन को, आप देख रहे हो ये फार्मूला बन रहा है x² यानी a² - b², यानी x² - 5 का स्क्वायर/x + 5। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, a² - b² = a + b एंड a - b, यानी x - 5 एंड x + 5/x + 5। बेटा इसमें से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, जो फलन में शेष बचेगा वो आपका क्या शेष रहेगा, x - 5। ठीक है, यानी आपका जो फलन अब शेष बचा वो ये बचा। तो बेटा अगर इसमें हम x की कोई भी रियल वैल्यू लेते हैं तो फलन कैसा जाएगा, संतत जाएगा। लेकिन ध्यान दो, जब हमने इसको सॉल्व नहीं किया था, जब उससे पहले हम x की वैल्यू -5 ले रहे थे तो फलन कैसा जा रहा था, परिभाषित नहीं। यानी हम इसमें क्या करेंगे, आप इसको कैसे लिखोगे ये आपको लिखना नहीं है। अगर 100 कराना है तो आप साइड में 100 भी करा सकते हो, कोई गलती नहीं है। ठीक है, लेकिन जब इसको आप सॉल्विंग में लिखोगे तो क्या लिखोगे, पहले तो आप इतना सॉल्व कर लेंगे, फिर आपको लिखना है फलन f(x)
बिलोंग्स टू आर, मतलब जो फलन है वो रियल नंबर को बिलोंग करेगा, लेकिन -5 छोड़कर, क्या छोड़कर, -5, रियल में से -5 को अगर हम हटा देंगे पर फलन संतत होगा। हमें ये पॉइंट लिखना होगा, कंपलसरी है। क्यों? इसके लिए तो सभी वैल्यूज पर संतत है, लेकिन जब हम सवाल देख रहे हैं तो उसमें हम -5 पुट कर रहे हैं तो आपका संतत नहीं जा रहा है। इसीलिए हमें ये पॉइंट ना लेकर इसको पहले हमें ऐसे सॉल्व करना है और हमें फिर लिखना होगा जो फलन है उसमें से रियल वैल्यू में से हमें -5 को हटाना है और इस पर फलन है, फलन का संतत है, रियल वैल्यू पर संतत है, लेकिन -5 की वैल्यू को हटा दो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व होगा। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट देख लेते हैं बेटा। इसमें हमें दे रहा है f(x) = mod of x - 5। ठीक है, ये भी आपका एक फलन है बहुपद। सेम इसका जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया था उसमें नॉर्मली उसने दिया था x - 5 शायद दिया हुआ था, इसमें इस क्वेश्चन में इन्होंने मॉड लगा दिया है। तो मॉड से क्या कोई डिफरेंट हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर हम ले लेते हैं f(x) जो फलन है वह एक कैसा फलन है? बहुपद है। मेरा ये जो फलन दिया हुआ ये बहुपद है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर x को जो फलन है उसको बिलोंग कर लेते हैं रियल नंबर से, तो रियल नंबर में हम कोई भी नंबर यहाँ पुट कर लें, अगर कोई सा भी नंबर पुट करते हैं, क्या हमारा यहाँ पर इन्फिनिटी प्राप्त होता है? नहीं आता है। जब इन्फिनिटी आता नहीं है तो ये फलन कैसा हो जाएगा? ये फलन एक संतत फलन जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको लिखना है तो लिख लेंगे फलन f(x) बिलोंग्स टू R सभी मानों पर संतत है। क्यों? तो यहाँ लिख लेंगे यह एक बहुपद फलन है। ठीक है बेटा, अगर आपको 100 भी कराना है तो आप c की वैल्यू रख के पुट कर सकते हो, fc = c - 5। ठीक है बेटा, क्योंकि c में आप कोई भी वैल्यू, c यहाँ पर किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर को। कोई भी वैल्यू रखेंगे संतत ही जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी नहीं हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = x⁴n, x = n पर संतत है। बेटा x है और पावर में आपका n है। ठीक है, इस पर संतत है जहाँ n एक धन पूर्णांक है। बेटा धन पूर्णांक क्या होता है? पहली बात तो पूर्णांक क्या होता है? जो पूर्णांक होता है वो आपका z से डिनोट होता है। जो इंटीजर्स वैल्यू होती हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होती हैं, लेकिन यहाँ हमें इसने दे रखा है n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, अब देख रहे हैं जो फंक्शन आपका है बेटा वो हमें ये दे रहा है। ठीक है, और किसी भी फंक्शन को जो है हम बिलोंग कराते हैं किसी भी रियल नंबर से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो n दे रखा है वो हमसे कह रहा है, बिलोंग करा रहा है किसको? धन पूर्णांक, यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सारे आपके पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और जो z पूर्णांक होते हैं वो प्लस एंड माइनस दोनों जाते हैं, यानी पॉजिटिव साइन में भी धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। ठीक है, जो धन पूर्णांक होते हैं बेटा ये आपके सारे नेचुरल नंबर ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं n जो बिलोंग कर रहा है वो आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, लेकिन जो x है वो आपका रियल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये है। अब बेटा ये देख लेते हैं जो ये फंक्शन फलन है ये क्या है? f(x) एक बहुपद फलन है। ऐसा फलन बेटा बहुपद फलन है, और जहाँ पर हमें क्या है? f(x) रियल नंबर को बिलोंग करता है, n जो बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। कोई भी रियल नंबर हम इस x की जगह पुट कर लेते हैं, a to z कोई भी रियल नंबर हमने पुट किया, इसकी पावर में बेटा अगर कोई भी हम नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे क्या बेटा इन्फिनिटी जाएगा? नहीं जाएगा। अगर हम यहाँ पर a की पावर 0 भी लेंगे तो आपका क्वेश्चन में आएगा 1। तो किसी की पावर 0 लेते हैं तो क्वेश्चन क्या आता है? उसका जो आंसर आएगा 1 आता है। यानी कि जब हम
किसी भी रियल नंबर के ऊपर नेचुरल नंबर लेते हैं, आपका इन्फिनिटी नहीं जाएगा तो फलन असंतत होगा ही नहीं। तो आपका फलन क्या जाएगा, लिख लेंगे एफ एक्स बहुपद फलन है जहाँ, ये लाइन आप पहले कर लेना, ये बाद में कर लेना, जहाँ एफ एक्स बिलोंग्स टू आर एंड बिलोंग्स टू एन, अतः एफ एक्स एक संतत फलन होगा। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।